पानी नहीं पहुंच रहा। अब उसके बाद फिर मैंने कल उनसे गुजारिशात ये की, एक तो जब तक नया ट्यूबवेल नहीं लग रहा, हमें कम से कम 2 घंटे जो है वो एक्स्ट्रा टाइम जो है वो ट्यूबवेल का यहाँ पे बढ़ा दिया जाए, ताकि जो हमारे इलाका मकीन हैं उनको जो पानी का जो मसला है वो कम से कम जो है ना उसमें को टाइम को बढ़ा दिया जाए। दूसरे नंबर पर उनसे ये गुजारिश की कि इसमें इज़्ज़त माब सेनेटरी एजाज़ अहमद चौधरी साहब ने जनाब वज़ीर आला पंजाब को हमारी मौजूदगी में लेटर लिखा और उनसे ये कहा कि ये यूनियन कौंसिल 235 जो है इसको ट्यूबवेल की ज़रूरत है, इलाका मकीन जो है यहाँ पर पानी की शदीद किल्लत है। उसके बाद उन्होंने MD वासा को, उसके बाद उन्होंने एक्सीन शम्मद साहब को, हमारे पास वो तमाम लेटर्स, हमारे पास वो तमाम एप्लीकेशंस जो हैं वो हमारे पास एज ए रिकॉर्ड मौजूद हैं। और हम शुक्रगुजार हैं इज़्ज़त माब सेनेटरी एजाज़ अहमद चौधरी साहब के कि जिन्होंने जब भी उनसे ये रिक्वेस्ट की है उन्होंने प्रायोरिटी के ऊपर जो है वो अफसराने जो रिलेटेड अफसरान हैं उनको अहकामात जारी किए कि इसके लिए फौरी तौर पर फ़ंड्स का जो है वो इंतज़ाम किया जाए। और अब अल्हम्दुलिल्लाह कल एक्सीन शम्मद साहब ने हमें ये खुशखबरी दी है कि एजाज़ अहमद चौधरी साहब का जो फ़ंड आया है उसमें आपका ट्यूबवेल ऑलरेडी अप्रूव्ड हो चुका है। और उसके लिए यहाँ पर ब्लॉक नंबर 3 में वो ऑलरेडी यहाँ पर विज़िट भी हो चुका है कि जिस जगह पे ट्यूबवेल लगाया जाना है। तो यही अहलियान इलाका के लिए खुशखबरी है कि इंशाल्लाह अब ये महीनों की बात नहीं, सालों की बात नहीं, इंशाल्लाह ये 2-3 माह के अंदर अंदर उन्होंने हमसे ये वादा किया है कि आपका जो नया ट्यूबवेल है उसकी तनसीब के लिए जल्द अज जल्द जो है वो काम शुरू कर दिया जाएगा। तो इसके लिए मैं जनाब सैयद हैदर रज़ा साहब, मैं आपका भी शुक्रगुज़ार हूँ, हैदर शाह साहब आपका इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ कि आप हमारे जो यहाँ के जो लोकल मसाइल होते हैं आप उनको जो है वो ऐवान बाला तक जो है वो पहुँचाते हैं और उसमें हमें फिर ज़रा और ज़्यादा आसानी हो जाती है कि जो रहे से मसाइल होते हैं उनका फौरी तौर पर नोटिस ले लिया जाता है। तो आखिर में मैं तमाम मोहल्लेदारान यहाँ पर जो मौजूद हैं, हमारे बुज़ुर्ग यहाँ पर मौजूद हैं, इन तमाम दोस्तों का, बुज़ुर्गों का मैं इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ कि जो इलाकाई मसाइल होते हैं ये जब हम तक पहुँचते तो हम उसी प्रायोरिटी में जो है इन मसाइल को हल फरमाते हैं। अभी आज सुबह से यहाँ पर फरहान महमूद साहब हैं और इनके साथ बाबा असद साहब, चौधरी साहब, गुज्जर साहब, अकरम साहब, असलम पौड़ साहब, सुहेल खालिद साहब, आसिफ अली साहब, जैदी साहब, ये हमारे जितने बुज़ुर्ग हैं यहाँ पर, ये सब दोस्त जो हैं ये अपनी अपनी मतलब घरों से निकल कर ये जो यहाँ पर ये सीवरेज लाइन ये जो वाटर सप्लाई का काम यहाँ पे हो रहा है, ये तमाम दोस्त ज़िम्मेदारी के साथ जो ये सुपरविजन कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं अगेन इनका मैं इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ और इंशाल्लाह मेरा आपसे वादा है आइंदा भी जो यहाँ के जो काम हैं, जो यहाँ के मसले मसाइल हैं, हम उसके लिए कोशिश करते रहेंगे इंशाल्लाह। तो बहुत शुक्रिया आपका और इसके लिए अगेन जो है मैं दुआ गो हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि अल्लाह पाक जो है वो सेनेटरी एजाज़ अहमद चौधरी साहब को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाएं, उनकी सरपरस्ती हमारे सरों पर कायम दायम रखें। जी इस टाइम हम मौजूद हैं फरहान महमूद साहब के पास जो कि माशाल्लाह आगे आगे होके आजकल काम कर रहे हैं। आजकल मेरा ख्याल है या तो कौंसल के कैंडिडेट होने के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि करते तो पहले भी थे, जितना आजकल काम कर रहे हैं वो पहले काम नहीं इतना किया करते थे। आजकल इनको फ़ोन सुनने की भी फुर्सत नहीं है। हम मालूमात लेंगे इनसे। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या वजह है आजकल देखा जा रहा है आप अपने काम की तरफ भी कोई ध्यान नहीं है, आपको लगे हुए हैं आवाम की खिदमत, आवाम की खिदमत। ये आवाम की खिदमत 3 महीने की है जो मई में आपके इलेक्शन होने, उसके बाद आपने नज़र नहीं आना जिस तरह हालात हैं। तो क्या आपके ये आवाम की खिदमत आपके खून में रस बस गई है? शाह साहब इस चीज़ का तो मैं सबसे पहले एक सब अहले इलाकों को क्लियर कर देना चाहता हूँ, मेरा कोई इलेक्शन का या कोई ऐसा कोई मामला नहीं है। मैं आसिफ जट साहब की टीम का हिस्सा हूँ। आसिफ जट साहब जिस तरह इस इलाके की खिदमत कर रहे हैं तो उन्होंने मुझे इस चीज़ में लगाया और मेरे भी दिल में ये चीज़ें जज्बात जागे कि मैं भी आसिफ जट साहब की तरह इज़्ज़त कमाऊँ इस इलाके में। और जिस तरह से वो आपने देखा है सीवरेज के काम करवा रहे हैं, लाइट्स के काम करवा रहे हैं और भी बहुत से ऐसे काम करवा रहे हैं जिनसे लोग खुश हो रहे हैं। आपने यहाँ पर देखा लोग उनके बारे में क्या तासरत रखते हैं। मैं भी इसी तरह चाहता हूँ। काउंसलर बनना कुछ बड़ी बात नहीं है। देखिए आसिफ जट अगर चेयरमैन है तो हम चेयरमैन हैं। तो बात करने का मकसद है ये काउंसलर चेयरमैन। यहाँ पर आसिफ जट साहब की एक बहुत बड़ी टीम नज़र आ रही है मुझे, बहुत बड़ी टीम है, लेकिन काम करने वाला एक नुमाइंदा मुझे सिर्फ एक ही नज़र आ रहा है। ये क्या है?
नहीं नहीं, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे साथ पूरी टीम है। आसिफ जट साहब की पूरी टीम चल रही है। सो मसरूफियात की वजह से कोई चला जाता है, कोई आ जाता है। मेरे भी ऐसे ही मामला है, कभी चला जाए तो कभी आ जाए तो ये जो सीवरेज का मामला जो आपने हल करवाए हैं, ये एक गली के हम देख रहे हैं कोई 5-6 लोगों के काम हुए हैं, तो क्या ये पूरे इलाके का भी यही प्रॉब्लम है? तो क्या पूरे इलाके के आप काम करवाने की जुस्तजू रखते हैं या सिर्फ एक गली का काम करवाने के बाद छुट्टी हो जाएगी? नहीं जनाब, इस गली की, ये 2 गलियों की बहुत ज़्यादा कंप्लेन आई थी कि यहाँ पर सही तरीके से काम नहीं हो रहा। जो काम भी हो रहा है उसमें परेशानियाँ हो रही हैं। वैसे तो यूसी 235, 232, 231, 30 सब नहीं है, लेकिन जो 235 है इस टाइम जो आपके ज़ेरे निगरानी है, उसके अंदर देखा गया है कि पूरे इलाके में ही ऐसा है कि गंदा पानी आ रहा है। ये सिर्फ 4 लोग नहीं है जिसमें आपने ये काम करवा दिया, मज़ीद इसके अंदर हज़ारों की तादाद में जो घर हैं उसका क्या होगा? शाह साहब बिल्कुल, सब ये काम अभी स्टार्ट है। ये जो मोहम्मद आसिफ जट साहब की मेहनत है वो रंग लेके आई है, और वो कल भी एक मीटिंग से होके आए हैं, और रोज़ाना किसी ना किसी इलाके की मीटिंग में गए होते हैं और कोई ना कोई इलाके के लिए खिदमात पेश कर रहे होते हैं। ये जो हम काम करवा रहे हैं ये उन्हीं की मेहरबानी है। हम अपने ज़ात से नहीं जा रहे, हम अपने पास से नहीं जा रहे, ये उनकी मेहरबानी है कि वो एजाज़ अहमद चौधरी साहब, मियाँ साकिब साहब, फयाज़ भट्टी साहब से के पीछे जाके और उनसे यहाँ के लिए फ़ंड लेके आते हैं यूसी 235 के लिए। ये इस गलियों में नहीं काम जारी, ये आगे भी जाना है। ये अभी तो शुरुआत है, आगे जाना है। इलेक्शनों से कोई गर्ज नहीं आसिफ जट साहब को या हमारी पूरी टीम को। हमें गर्ज है इधर लोगों की खिदमत करने का। हमारे में जज्बा है कि हम लोगों की खिदमत करेंगे, हमें लोगों से प्यार मिलेगा, हम यही चाहते हैं बस। फरहान महमूद भाई का कहना, जिस तरीके से हमने तल्ख सवालात किए इनसे और जिस तरीके से इन्होंने जवाब दिए कि इनका जो जज्बा है वो ना कोई इलेक्शन, ना कोई चेयरमैन, ना कोई कौंसलर बनने का, बल्कि जज्बा है आवाम की खिदमत करने का। यहाँ पे आसिफ जट साहब जिस तरीके से आवाम की खिदमत पहले करते आ रहे थे और अब भी करते रहे हैं और कर रहे हैं मज़ीद। यहाँ पर जिस तरीके से सीवरेज का प्रॉब्लम था, हर एक मकीन जो है वो गंदे पानी की शिकायत करता देखा गया, और अब वो पाइप्स और जो लाइंस जो बिछ रही हैं उससे इनके ये मसले हल होंगे। गंदे पानी से कई बीमारियां लाहक हो जाती हैं। जिस तरीके से भी हमारे इस टाइम इलाकों के हालात हैं, तो ये बहुत एक दरीना मसला था, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से आसिफ जट साहब ने और इनकी टीम में बलखसूस मैं नाम लूँगा जो कि अपना फरहान महमूद साहब जो हैं वो काबिश किए हुए हैं, और इन्होंने जिस तरीके से ये आवाम का मसला हल करवाया, हम अप्रिशिएट करते हैं इन चीज़ों को। और तमाम आवाम तक ये बात पहुंचाने का मकसद ये है कि अपने इलाकों से ऐसे लोग बाहर निकलें जो कि आवाम का दर्द रखते हों और काम करवाने वाले हों। बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ बात की। आसिफ जट की पूरी टीम यहाँ पर पूरे इलाके में, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, पूरी टीम काम कर रही है। इसहाक गुज्जर साहब है, मैं नाम लेने पे आऊँगा तो बहुत सारे नाम हैं। सुहेल साहब है, अपना असलम गुज्जर साहब है, यानी कि नाम तो बेतहाशा है जो काम कर रहे हैं इस टाइम, मौजूद है अपनी अपनी जगह पे। अब इसहाक साहब है, सुबह 9 बजे से यहाँ पर मौजूद है। असलम साहब है, सुहेल साहब है, आसफ अली साहब है, असद बाबा साहब है, यानी कि पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर कंप्लेन आई थी, उस बिना पर हमने किसी की ड्यूटी लगाई हुई थी, वो अपनी ड्यूटी सरअंजाम नहीं दे पा रहा था और लोगों के मसले मसाइल नहीं सुन पा रहा था, जिस वजह पे आसिफ जट साहब ने रात को नोटिस लिया और हमारी फौरी तौर पे यहाँ पर ड्यूटियाँ लगाई हैं, और यहाँ पर लोग हमसे बहुत खुश हैं। और हमने देखा है कि आसिफ जट साहब का अगर कोई नुमाइंदा यहाँ पर एक लगाया हुआ था, उससे नाखुश होने की वजह से आसिफ जट साहब ने उनको यहाँ से हटा दिया। तो हम आसिफ जट साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। इंशाल्लाह यहाँ पर इलाके में काम शुरू है, जहाँ पर भी काम होगा हम उनके साथ होंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। आवाम को दिखाने का मकसद, हर टाइम इनके प्रोग्राम जो ये कर रहे होते हैं आवाम तक पहुँचाने का मकसद ही ये है कि अपने उन इलाकों को भी देखें और उनको कैंडिडेटों को भी देखें जो आराम से घर बैठे हुए हैं और आप लोगों का काम नहीं करवा पा रहे। तो ऐसे लोगों को, नाहिल लोगों को जो है वो वोट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोगों को वोट दें जो आपके दुख सुख के साथी बने और आपके मसले मसाइलों को उजागर करके साथ साथ करवाएं भी। बहुत शुक्रिया आपका मेज़बान।